कि क्या भाजपा शासित राज्य या भाजपा सरकार सरकारी भर्तियों में भर्तियां चाहती है या नहीं चाहती। हम चाहते हैं 2027 के बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो गवर्नमेंट जो है वर्क ओरिएंटेड हो। एक उम्मीद है हमको कि 2027 में कांग्रेस आ जाए। आज हमारे साथ राजनीतिक तमाम गतिविधियों पे जो इसमें प्रदेश में राजनीतिक जो माहौल है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। रावत जी, अभी हाल ही में प्रदेश में जो एक राजनीतिक माहौल भी बोलेंगे या भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से आंदोलन किया और सरकार ने फिर कड़े एक फैसले भी लिए, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, परीक्षा जब तक पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं होगी और उसको किसी तरीके से मतलब टेम्परिंग प्रूफ होनी चाहिए। अब आप पर्चा जिनसे बनवा रहे हैं उसी में गलतियां हो जा रही हैं। जब क्वेश्चन ही गलत होगा तो उसका उत्तर भी गलत होगा, उसका भविष्य परीक्षा देने वालों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ पेपर सेटर से लेकर के सेंटर्स का सिलेक्शन और दूसरी सब चीज़ें किस तरीके से उसको फुल प्रूफ किया जा सकता है ताकि एक बच्चे को जो इम्तिहान देने जा रहा है उसके मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि मेरे ज्ञान की या मेरे परिश्रम का सही और सत्यतापूर्ण मूल्यांकन होगा। यहां वो विश्वास गड़बड़ा गया। पहले एक परीक्षा हुई जिसमें परीक्षा करवाने वालों ने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने खुद ही जो है परिणाम सीट को टेम्पर कर दिया और उसके जो चेयरमैन थे, नियुक्ति हमारे कार्यकाल में हुई थी लेकिन वो आरएसएस के बहुत ही नजदीक थे, आज भी नजदीक है। और जितने लोग उसमें संलग्न पाए गए वो किसी न किसी तरीके से उस विचारधारा से जुड़े हुए थे। इसका मतलब है सिस्टमेटिक तरीके से कुछ ऐसी चीजें की जा रही थी, परीक्षा फलों को गोड़ा जा रहा था। फिर उसके बाद दूसरा पकड़ा गया, वो नकल करवाने वाला माफिया। उसमें भी उसकी लिंक भाजपा से निकल गए, सत्ता से निकल गए, जिला पंचायत के मेंबर हैं और आज भी वो भाजपा के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उत्तरकाशी में जिला पंचायत में इनके अध्यक्ष को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मतलब उनके लिंक, ऐसा करने वाले के लिंक बने हुए। इसीलिए उसने दावा किया कि भाई पहले 12 लाख था, आप 15 लाख पे परीक्षा पर। अच्छा, तीसरी टेम्परिंग हुई, उसमें एक कोई धारीवाल करके इनके मंडल अध्यक्ष पकड़े गए। उसके पीछे जो है आज चौथे में भी जिस सेंटर में गड़बड़ हुई है वो सेंटर का जो मालिक है वो भाजपा का प्रवक्ता है। तो ये एक्सेस कैसे सत्ता के लोगों को हमारे इम्तिहानों को, बच्चों के इम्तिहान के नजदीक जाने की मिल जा रही है, उसको टेम्पर करने की मिल जा रही है। इस पर गहराई से चीफ मिनिस्टर को, दूसरों को विचार करना चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए। कोशिश नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी तरीके से परीक्षा पर और परीक्षा पर, प्रश्न पत्र पर और परीक्षा देने पर और परीक्षा के सेंटर आदि पर जो है सत्ता का प्रभाव न पड़े, उसके लिए आयोग को पूरी तरीके से इम्पावर किया जाना चाहिए। और जितने समय के लिए वो परीक्षा हो रही है उस कालखंड में जो पुलिस के अधिकारी जाएं वो आयोग के चेयरमैन के कमांड में काम करें। युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार ने जिस हिसाब से सीबीआई जांच का ऐलान किया, सीबीआई जांच के बाद एक कमेटी भी बनाई गई और उसके बाद परीक्षा जो रद्द भी कर दी गई और कांग्रेस ने शुरुआत से इस मुद्दे को काफ़ी पूरे प्रदेश में एक मुद्दा भी बनाया था, आंदोलन प्रदर्शन भी किया, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस के हाथ से मुद्दा फिसल गया। मैं सबका बड़ा आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ और अपनी उम्र के हिसाब से कहना मुझको ठीक नहीं लग रहा है, मगर ये सारा ऐसा लगा, ये सारा सिनेरियो जो है प्रायोजित है।
पूरा प्रायोजित है। आप किसी तरीके से देख लीजिए, उठना कर सीबीआई की जांच का अनाउंसमेंट करना और अभी तक उस जांच का शुरू ना होना, और फिर उसके बाद जो है परीक्षा को रद्द करने के लिए माहौल बनाना, और उसके बाद एक परीक्षाएं जिनका कैलेंडर निकल गया था उनको रद्द घोषित कर देना, उनको पीछे कर देना, अब नहीं होंगी शेड्यूल के अनुसार। तो ये प्रारंभ से ही हमको शक था। मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि क्या भाजपा शासित राज्य या भाजपा सरकार सरकारी भर्तियों में भर्तियां चाहती है या नहीं चाहती। केंद्र में देख लीजिए 2 लाख से ज्यादा पद रेलवे में खाली है, आर्मी में 1.25 लाख के करीब पद खाली है। पूरे यदि भारत सरकार में देखा जाए तो पूरे रिक्त पदों की संख्या जो है 50 लाख से ऊपर है, और ये तब है जब पब्लिक सेक्टर को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। और भाजपा शासित राज्यों में देखिए तो ये सारी संख्या मिलाकर के 2 करोड़ से ऊपर है। तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उन पदों को भर नहीं रहे हो। शिक्षित बेरोजगार जो है प्रतीक्षा में है। तो इसलिए भाजपा परीक्षा में इंटरेस्टेड है, इसमें मुझे गहरा संदेह है। और सब चीजें प्रायोजित जैसी लगती हैं जो किया गया है। अब आगे किस तरीके से नई पीढ़ी इस सारे मामले को देखती है, प्रश्न कांग्रेस का जहां तक है, कांग्रेस का एक हम राजनीतिक दल हैं। सत्ता कहीं गलती करेगी तो विरोध पक्ष के रूप में हम उस गलती का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या हम उस गलती को चिन्हित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस जनता के बीच में गई। उनके अनाउंसमेंट के बाद भी हमने विधानसभा या मुख्यमंत्री आवास घेराव रखा। कल हमारे NSY के लड़कों ने प्रदर्शन निकाला। उन्होंने कहा कि भाई हमको युवा क्या चाहता है, रोजगार, नशा नहीं रोजगार दो। वो सड़कों पे निकले और हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। वो हमारा वो है। लेकिन जहां तक परीक्षार्थियों और बेरोजगार नौजवानों का मामला है, मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत का गंभीरता से परीक्षण करें, और मुझे उस सरकार की नीयत पर संदेह। एक पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है, कल आप दिल्ली भी जा रहे हैं और शायद जो नई टीम 2027 के लिए कांग्रेस एक जिला और महानगर में एक नई टीम खड़ी करने जा रही है, तो आपके राय से टीम कैसी होनी चाहिए जो 2027 को लेकर जो एक कांग्रेस को देखिए, इस प्रोसेस में या तो AICC की जो टीम काम कर रही है वो है, और उनको किस तरीके की सलाह देते हैं जो हमारी पार्टी के नेतागण हैं, माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय करण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, गणेश गोदियाल जी, ये लोग भूमिका अदा करेंगे। और अब मुझसे कहा गया है तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि ये काम देखने के लिए बहुत क्षमता चाहिए, और ये लोग अपने अपने तरीके से उसको करेंगे। और मैं तो जो इस राज्य के मुद्दे हैं, सवाल हैं लोगों के, उनको आगे लाने का काम कर रहा हूँ, उस पर फोकस आए। मैं चाहता हूँ 2027 का चुनाव बजाय खोखले नारों के वो एक क्या आप करेंगे, प्रत्येक जो भी चैलेंजर है या डिफेंडर है, दोनों पार्टियां, सत्तारूढ़ भी जो विरोधी दल भी हैं, वो भी अपना वो रखे कि भाई हमारा क्या एजेंडा रहेगा फ्यूचर का, ताकि लोगों को ये तो मालूम हो कि भाई जिसको हम वोट दे रहे हैं वो करेगा क्या। अब भाजपा को लोगों ने चुन दिया, भाजपा ने कुछ कहा तो नहीं, यहाँ के विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहीं और दिखाया, उन्हें कहीं नरेंद्र मोदी दिखाए, कहीं कोई मुसलमान भाई दिखाए, और उसके आधार पर उनको वोट दे दिया लोगों ने। तो इसलिए आज जो है लोग स्वयं को ठगा जैसा महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं 2027 के बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो गवर्नमेंट जो है वर्क ओरिएंटेड हो, और ताकि लोगों में जो एक निराशा आ रही है कि हमने ये राज्य बना करके कहीं कुछ हमसे चूक तो नहीं हो गई, वो भाव और गहरा न हो, क्योंकि ये राज्य लोगों ने बड़े अरमानों से बनाया है। हम चाहते हैं वो अरमान जिंदा रहें, और जिस समय देश
100 वर्ष अपना शताब्दी समारोह मनाए तो उत्तराखंड भी उसमें पूरे उत्साह के साथ भाग ले सके। एक मेरा छोटा सा सवाल है, पार्टी में कुछ एक धड़े में ये बात आमतौर पर आती है कि हरीश रावत जी जो पार्टी हाईकमान को फीडबैक देते हैं उसी पे आमतौर पर राय सलाह मशविरा तय होता है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष भी क्या बदलाव की संभावना है? ये सब चीजें राहुल जी को करना है और पार्टी AICC को करना है। और मैं अब ज़्यादा दिल्ली भी नहीं जा पाता हूँ क्योंकि शक्ति और समय और चुनौती तीनों में तालमेल बिठाना है। तो अब मैंने दिल्ली का ज़रा सा रुख कम कर दिया है। जो समय बचा पाता हूँ और जो शक्ति उससे बच जाती है वो यहाँ कांग्रेस की सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक उम्मीद है हमको कि 2027 में कांग्रेस आ जाए। तो कांग्रेस आ जाए, ये सपना पूरा हो जाए, उसके लिए जो भी मुझसे योगदान हो सकता है वो योगदान करता हूँ। उससे ज़्यादा ना कम। पर पार्टी नेताओं से देखा जाए तो ज़्यादा सक्रिय हरीश रावत जी हैं। पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए, पूरे उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। पुरानी आदत है, ऐसी थोड़ी चली जाएगी, धीरे धीरे जाएगी ना। अब जितना जा सकता हूँ उतना जाऊँगा, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। लेकिन चुनौती बड़ी है और उस चुनौती के लिए अच्छी क्षमता चाहिए, अच्छी ताकत चाहिए और वो हमारे लोगों में है। हमारे पास कुछ सक्षम नेता है। कांग्रेस इस मामले में सौभाग्यशाली है। बाहर भले ही लोग उसको पार्टी के झगड़े के रूप में भी कभी कभी चिन्हित कर देते, लेकिन सत्यता यह है कि हमारे पास करीब करीब 1 दर्जन बहुत कैपेबल लोग हैं, सक्षम लोग हैं जो विभिन्न स्तर पर, कोई जरूरी नहीं कि सभी मुख्यमंत्री हों, मंत्री के रूप में, दूसरे रूप में बहुत योगदान देने का काम कर सकते। हमारे मंत्रिमंडल में जितने लोग सम्मिलित थे, दे वर वेरी कैपेबल पर्सन। बड़ा अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन था और उनसे प्राय सभी लोग जो है यदि मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हों तो बहुत शोभा देने का काम करेगा। सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, गोविंद सिंह गुंजवाल जी हैं, एक स्वाभाविक तरीके से। अगर उन्होंने ये निश्चय किया कि वो हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे, मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं, प्रीतम सिंह जी है, यशपाल आर्या जी है, वो हमारे पीछे खड़े हुए, हमको हमारे साथ काम किया उन्होंने। और लेकिन उनका जो योगदान था, हमारी कभी कभी मंत्रिमंडल की बैठकें जो है 8-9 घंटा चली, 2-2, 3-3 विषयों पर बड़ी लंबी चर्चा हो जाती थी। बहुत मामलों में अलग अलग तरीके की ओपिनियन आती थी। तो आज उसका अभाव आज के मंत्रिमंडल में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और इसीलिए हमारे मंत्रिमंडल के समय में जितने फैसले लिए गए वो सब जमीनी तरीके से और राज्य के हित में दिखाई दिए। और आज के फैसले प्रचारित बहुत होते हैं, बड़ी बातें होती है, लेकिन उसका असर कम दिखाई देता है, धरती पर नीचे नहीं उतर पाते हैं जो है। अब तो कह दिया जो है वहाँ का सेब खरीदेंगे हर्षिल का, और सेब की कीमत भी घोषित हो गई। अखबारों ने बड़े बड़े हेडिंग लगा करके लिख दिया कि बड़ा दया भाव दिखाया अब तो बिल्कुल उनके, और अनंतों को तो उनके सेब जो है पेड़ों पर से खुद ही नीचे गिरने लग गए। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थिति इसलिए पैदा होती है जब मंत्रिमंडल का निर्णय और उसका मार्गदर्शन स्पष्ट नहीं होता है, तब ये स्थितियां पैदा होती है और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को जो है प्ले करने का मौका मिल जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।